प्रणाम सर। खुश रहो। क्या संतोष, क्या बात है? सर ये हिंदू नववर्ष क्या है सर? देखो, हिंदू नववर्ष और मुस्लिम नववर्ष कुछ नहीं होता है। देश में, हम भारत में जहाँ पैदा हुए, वहाँ जो समय की गणना है वो दुनिया में सबसे वैज्ञानिक है। 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 10 सेकंड का वर्ष होता है। और ये वर्ष पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा, पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है सूर्य का। तो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा लेती है तो 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 10 सेकंड जिस दिन पूरा होता है वो है हमारा हिंदुओं का विक्रम संवत। ये चैत्र के कृष्ण पक्ष में हम कोई शुभ काम नहीं करते। हिंदुओं के यहाँ भारतीय संस्कृति में रोशनी का बड़ा अर्थ है। तो कृष्ण पक्ष गुजर जाने के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को यह दिवस आता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ष प्रतिपदा। यह विक्रम संवत जो है, अभी जो तुम लोग ईस्वी जिसको मानते हो, ईस्वी जीसस क्राइस्ट यानी यूरोपीय देशों का, तो ये ईस्वी से 57 साल बड़ा है। हमारे देश में मान्यता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष पैरवा के दिन, पहला दिन, विक्रमादित्य जो थे हमारे देश के सबसे प्रतापी राजा थे। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 57 साल पहले ये सारे देश में जो शकों का, हूनों का जो प्रभाव था उनसे मुक्त किए थे भारत को। तो उस शकों से मुक्त भारत को कर दिया, विदेशी शक्तियों से भारत को मुक्त किया। तब उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया जो ईसा मसीह से 57 साल बड़ा है। यानी आज 2023 है तो उसमें 57 साल पहले जोड़ देंगे तो 2080। विक्रम संवत है 2080। कहा जाता है कि ये जो हमारा नया वर्ष है विक्रम संवत, उसमें 3102 साल जोड़ दें तो आ जाता है युधिष्ठिर संवत। 2023 में 3102 साल जब जोड़ेंगे तो आता है 5125। तो इस वर्ष युगाब जो है 5125वां युगाब है। कहा जाता है कि इस दिन कलयुग का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत विजय के बाद क्या किया? राज तिलक किया। एक और तिथि है इसी को आसपास आती है, वो है 78 साल ईस्वी जब हो गया, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 78 साल बाद हमारे देश में एक शालिवाहन शक संवत चलता है जो ईस्वी से 78 साल छोटा है। यानी 1945 शक संवत है हमारे यहाँ। कहा जाता है कि शालिवाहन एक राजा थे। वो राजा तो थे मगर प्रजापतियों के यहाँ उनका पालन हो रहा था, और प्रजापतियों के यहाँ पालन होने के क्रम में वो बढ़ते गए, थोड़ा सा बड़ा हुए तो मिट्टी की मूर्तियां बनाकर सैनिक तैयार किए। उनको अपने देश में जो शकों का, हूनों का प्रभाव था वो फिर बढ़ रहा था तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मिट्टी के सैनिक बनाए और उनके बल पर फिर से एक बार शकों से मुक्त किया। तो वो हमारा शालिवाहन शक संवत है जो 78 साल छोटा है ईस्वी से। शालिवाहन कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाए थे। अपने देश के लोग मिट्टी के माधव बने हुए थे, अपने राष्ट्र पर जो आक्रमण हो रहे थे उससे अनभिज्ञ थे। तो ऐसे में उन्होंने मिट्टी की तरह शांत पड़ गए भारतीय लोगों में चेतना का जागरण किया, उनको जागरूक किया, और उस जागरूकता का फल हुआ कि भारत के तमाम लोग शालिवाहन शक संवत, जो शालिवाहन राजा थे उनका साथ दिया। वो कनिष्क माने जाते हैं और उसके बदौलत हमने फिर शक संवत जो शालिवाहन शक संवत है 78 ईस्वी में किया। हमारा जो नववर्ष है ये बड़ा वैज्ञानिक है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। ये प्रकृति से, कृषि से जुड़ा हुआ मेरा नववर्ष है। इस नव वर्ष में तुम देखोगे कि चैत्र की दुर्गा पूजा की भी शुरुआत होती है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा 2 बार करते हैं, एक बार आश्विन में, एक बार चैत्र। तो ये दोनों बार शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि ऋतु का परिवर्तन होता रहता है, और जब ऋतु का परिवर्तन होगा तो हमारा खान पान, रहन सहन, बोल विचार सब में
संतुलन की आवश्यकता है। तो हमारा जो हिंदू नववर्ष है दुनिया के हर नववर्ष से वैज्ञानिक है। ये जो अंग्रेजों का जो हम ईस्वी सन मनाते हैं जो 2023 है, ये ईस्वी सन पहले 10 महीने का हुआ करता था जी। ये अप्रैल से शुरू होता था, मार्च से। मार्च इसलिए कि मार्स नाम का उनके यहाँ वीरता का देवता था। जनवरी फरवरी नहीं थी, मार्स जो युद्ध का देवता था उससे दिन की शुरुआत मानते थे। और 300 हमको लगता है 65 की जगह 304 दिन का उनका वर्ष होता था। इसलिए तुम देखोगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर मने 7, अक्टूबर मने 8, नवंबर मने 9 और दिसंबर मने 10 ही महीने का उनका होता था। बाद में ग्रिगोरियन कैलेंडर करके ब्रिटेन ने तो उसको 1752-53 में 1752 ईस्वी में उसको माना है और बहुत सारा उसमें परिवर्तन किया, क्योंकि उनका जो पहले था 304 दिन का वर्ष होता था जो 10 महीने का होता था, जुलाई अगस्त 31 दिन का, बाकी करके 304 दिन। तो 304 दिन कब होता था? 10 महीने 10 महीने का जन्म। बाद में कई बार संशोधन हुए, बल्कि यूरोपीय देश तो तुम इटली में पैदा हुए एक जो वैज्ञानिक थे गैलीलियो, वो गैलीलियो ने कहा कि धरती घूमती है और सूरज स्थिर है, तो उनको पागलखाने में भर्ती कर दिया गया 1609 ईस्वी में। मात्र 1609 ईस्वी तक यूरोपीय देश इतने मूर्ख थे कि उनका मानना था कि धरती नहीं सूरज घूमता है। गैलीलियो ने पहली दफा उन यूरोपीय लोगों को कहा जो इटली के एक वैज्ञानिक थे कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, तो उसको वहां के पोप ने, पादरियों ने पागलखाने में भर्ती कर दिया और पागलखाने में भर्ती कर वही मर गया। अर्थात वो यूरोपीय देश जो आज भारत को अपना चेला बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाकर रखा, वो खुद विज्ञान के मामले में इतने अज्ञानी और मूर्ख थे कि 304 दिन का साल मानते थे, 10 महीने का साल मानते थे और मानते थे कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज घूमता है। आज से 400 साल पहले यह वह मूर्खों का देश था और यह विद्वानों का देश था। हमारी काल गणना सिर्फ दिन पर नहीं है, ऋतुओं पर है। देखो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं, और उनका जनवरी में जब नव वर्ष आता है तो दुनिया में कहीं नयापन नजर नहीं आता। हम जाड़े से कांपते होते हैं। अब सिकुड़ते हुए आदमी को नववर्ष मनाने कहते हैं। और आज जब हिंदुओं का नववर्ष आता है, विक्रम संवत, शक संवत या युगाब्द आता है, तो पूरी पृथ्वी नववर्ष मनाने के लिए तैयार। हम बसंत में बना रहे हैं। बसंत के बाद अभी पतझड़ गया, बसंत का आगमन हुआ, हमारे सारे पेड़ पौधे तैयार हो गए। हम कृषि संस्कृति के लोग हैं। देखो कि नए नए फसल आ गए और इसको पूरे भारत में कमोबेश अलग अलग नाम से लोग मनाते हैं। जैसे देखोगे कि पंजाब में बैसाखी बनाते हैं, पूर्वोत्तर में बोहंग बिहू बनाते हैं या नया वर्ष मनाते हैं, गुड़ी पड़वा मनाते हैं महाराष्ट्र के लोग, उगादि पर्व, युगादि पर्व जिसको हम युगाब्द करें, वो दक्षिण भारत के लोग उगादि पर्व उसको मनाते हैं। उगादि माने युग का परिवर्तन। हमारे यहाँ नवरेह मनाते हैं कश्मीरी लोग। नवरेह क्या है? नववर्ष। ये कमोबेश जब वसंत ऋतु में सारे फसल, अब हमारे यहाँ गेहूं क्या हुआ, तैयार होके कट के आ गया है, तो किसान तो नाचेगा ना जी। हमारे यहाँ सरसों कट के आ गया है, चना कट कर आ गया है, सारी साग सब्जियां उपलब्ध हैं, चारों तरफ वातावरण में नववर्ष का आगमन है। कहा जाता है कि ये सृष्टि के आरंभ का समय, भगवान ब्रह्मा ने इसी दिवस को इस विश्व के निर्माण की कल्पना की थी। वो जो एको हम था, वो बहुश्यामी बनने की कल्पना इसी दिवस को किया था। एको हम बहुश्यामी की जो ब्रह्मा की कल्पना है, कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत भी ब्रह्मा ने इसी तिथि को की थी। अर्थात यह हमारे लिए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का आरंभ दिवस है, हमारे राम का राज्याभिषेक दिवस है, हमारे कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिवस पर किया, जो ईसा से 3102 वर्ष पुराना। हमने कहा आपको कि 3102 जब जोड़ देते हैं 2023 में तो कितना होता है? 3 और 2 5, 125, 5125 वर्ष पहले आज ही के दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। यह जो कालगणना है वह सारे ग्रहों नक्षत्रों को देखकर, आप देखिए कि दुनिया में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने 9 ग्रह बनाए। आज विज्ञान कितना भी उन्नत हो गया है, मगर कोई यूरोपीय देश 10वां ग्रह बताते
9 ग्रह हैं। हमारे यहाँ देखिए महीने का बंटवारा पक्ष में है। 15 दिन चांद की गति के अनुसार कृष्ण पक्ष है, अंधेरिया है। 15 दिन शुक्ल पक्ष है। हमारे यहाँ देखिए 27 ऋतुएं हैं, जो समय समय से ऋतुएं आती जाती रहती। 27 नक्षत्र हैं। ये कभी अश्लेषा है तो माघा है, तो श्लेषा है तो हथिया है। देखिए जैसे जो जो नक्षत्र, अगर हथिया है तो भरपूर बारिश होगी। ये सारे नक्षत्रों का ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। इसका कारण ये है संतोष कि जो यूरोपीय देश थे वो हंटिंग कल्चर वाले देश थे, शिकार करने वाले। तो शिकार करने वालों को बहुत कालगणना नहीं होगी। अभी हाल तक 1609 ईस्वी तक उनको ये भी पता नहीं था कि धरती घूमती है कि सूरज। अर्थात वो हंटिंग कल्चर वाले, उनको परिवार की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में भारत की कृषि संस्कृति के साथ परिवार नाम की संस्था आई, विवाह नाम की संस्था आई। जो शिकार करने वाले लोग हैं आज संबंध किसी से बनाते हैं और कल तोड़ लेते हैं, मगर हम उस भारत के लोग हैं जहां पत्नी की निहायत आवश्यकता थी कृषि संस्कृति के लिए, भाइयों की जरूरत थी और पत्नी के स्थायित्व की जरूरत थी। इसलिए देखिएगा कि हमारे हिंदू धर्म में कोई तलाक या डिवोर्स नहीं। इसलिए कि हम कृषि संस्कृति के लोग पत्नी चाहते थे तो 7 जन्म के लिए चाहते थे। 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई चाहते थे, बहनें चाहते थे, मौसी, नानी, काकी, चाची, सास, ससुर, ये सारे रिश्तों की अहमियत को भारत जानता था। वो आज भी नहीं जानते हैं। क्या है उनके यहाँ, आज संबंध किया कल डिवोर्स दे दिया। साली, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास। कानून से कोई सास होता है? कानून से कोई बहन होती? अब माँ की बहन भी आंटी और पिता की बहन भी आंटी। तो ऐसे में वो संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। वो अलग बात है कि वो लुटेरे थे, काई थे। हमारे देश के पास ज्ञान की समृद्ध परंपरा थी। हमारे यहाँ काल गणना थी, करोड़ों वर्ष का इतिहास मेरे पास है। हमारे पास ऋग्वेद है, जिस ऋग्वेद ने कहा कि हम जो है ये दुनिया में 12 मासय संवत्सर, यानी 12 महीनों का संवत्सर होता है। ये ऋग्वेद की पंक्ति। तो 12 महीने का महीना का वर्ष होगा ये भारत के ऋग्वेद ने कहा। ऋग्वेद से कोई प्राचीन पुस्तक आज नहीं है। आज पूरे देश की एकता के लिए देखो कि पूरा देश किसी न किसी रूप में, चाहे वो बिहू के नाम से कहे, बैसाखी के नाम से कहे, वो उगादी पर्व के नाम से कहे, ये सारे पर्व नववर्ष को मनाते हैं। हम जो भारतवंशी लोग हैं, जिसके पास ज्ञान की एक लंबी परंपरा है, सब के सब इस नववर्ष को मनाते हैं। वह 1 जनवरी वाला नववर्ष तो उनका खुद 304 दिन का था। 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन ने स्वीकार किया ग्रेगोरियन कैलेंडर को, बहुत दिनों तक उसको नहीं माना। कम से कम 25 बार परिवर्तन हुआ ये 1 जनवरी में, कि 1 जनवरी को शुरू होगा कि 1 मार्च को शुरू होगा। ये बहुत सारे विवाद रहे, चूंकि उनके पास गणित नहीं था। भारत एक लौता ऐसा देश है जहां आध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। वहां जब विज्ञान आया तो अध्यात्म को इनकार कर दिया लोगों ने, अध्यात्म आया तो विज्ञान को इनकार कर दिया। सच्चाई है कि भारत ने पूरी दुनिया को रोशनी दी थी, इसीलिए यह विश्व गुरु था। आज भी, आज हम जिस तारीख को बात कर रहे हैं, पश्चिमी देश आज 1 दिन पीछे हैं। आज हमारे यहाँ क्या तारीख है? 19। तो यूरोपीय देश में आज कितना होगा? 18 तारीख होगा। क्योंकि हम पूर्वांचल में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश मेरे पास है। सूरज की सबसे पहले किरणें मेरे पास आई, ऋतुओं का ज्ञान मेरे पास आया। मेरे ऋषियों ने, मुनियों ने आयुर्वेद का आविष्कार किया। आज कोरोना काल में आपने देखा कि उसी आयुर्वेद की दवाओं ने पूरे विश्व को क्या किया? आश्रय दिया। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। और यह जो मेरा नववर्ष है, जब पूरी वसुधा हंसने लगती है, खिलखिलाने लगती है, वसंत का आगमन होता है, हमारे आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है, तब यह नववर्ष मनाते हैं। यह वर्ष प्रतिपदा हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है और विश्व के लोगों ने कमोबेश हमसे सीखा है। और उस सीखने के चलते आज भी हम दुनिया के सबसे उन्नत नववर्ष के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है यह विषय अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान के विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को समझ में आई बात? जी सर, बहुत ही अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।